Hello and welcome back to my channel English with Apu Kumar. My dear student, today in this video we are going to learn passive voice of future indefinite tense. So now get ready. अब देखो जी, सबसे पहले हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये जो एक्टिव से पैसिव सीखने के लिए हमको एक्टिव स्ट्रक्चर जानना है और उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर. तो अब देखिए, एक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट. उसके बाद ऑब्जेक्ट. जब हम इस एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है. एक्टिव का ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में. उसके बाद अगर एक्टिव में हमको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो उसको एज इट लेकर लिख देंगे. तो यहाँ पे विल शैल ये कैसा वर्क कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, ठीक है. तो यहाँ पर मिल रहा है हेल्पिंग, हमने लिख दिया. उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये मॉडल्स हैं, ठीक है, इस हम V1 यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कोई भी हो, V1 हो, V2, V5, कोई भी फॉर्म हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब, वी शुड चेंज इनटू थर्ड फॉर्म. हम इसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. और थर्ड फॉर्म के पहले पैसिव में हमेशा बी फॉर्म आता है, ठीक है. अब देखो, मॉडल्स का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म से. इसको हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, लेकिन उसके पहले बी का यूज करेंगे, ठीक है. और उसके बाद हमारा बाई और ऑब्जेक्ट. ये रहा आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अ लेटर, ठीक. उसके बाद विल, यहाँ का विल हमने लिख दिया, ठीक. ये विल सेल कहाँ यूज होता है आप जानते हो, आई वी के साथ सेल होता है और बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है. तो ही यहाँ पर है तो विल, यहाँ पर लेटर है तो विल. उसके बाद राइट को हमने चेंज किया बी रिटन में. इस V1 को हमको चेंज करना है बी प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है. और उसके बाद बाई प्लस आर. ये रहा एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है. कैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है. उसके बाद हमको आगे इसका निगेटिव स्ट्रक्चर सीखना है, ठीक है. निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सारे स्ट्रक्चर. अब निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखो जी, कुछ नहीं होता. निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव का मतलब ही होता है नॉट. निगेटिव स्ट्रक्चर में हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है. देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमने किसका यूज़ किया है, नॉट का यूज़ किया है. नॉट का विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म वांट होता है. सैल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म सेंट होता है, ठीक है. सब्जेक्ट वांट सेंट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, सब्जेक्ट विल सैल प्लस नॉट प्लस V1. ये रहा आपका एक्टिव स्ट्रक्चर. अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया और यहाँ पे वांट सेंट इसका हेल्पिंग वर्ब लिख दिया नॉट लगा करके, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव ही बनेगा पैसिव वॉइस. और विल प्लस थर्ड फॉर्म आपका, ठीक है, इसके बदले में. और बाई प्लस ऑब्जेक्ट. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो क्या, लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने एज इट लिख दिया वांट. और इसके बदले में हमने V1 के बदले में बी प्लस थर्ड फॉर्म बी रिटन बाई हर, ठीक है. अब जो मेन स्ट्रक्चर, अब आगे जो है इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. अब देखो जी, ऑनलाइन सॉरी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें हम दो तरह के इंट्रोगेटिव होता है. एक होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. और एक होता है आपका QW से, QW क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. और एज इट इसी को हम हूबहू लिख देते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है. एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है आपका इंट्रोगेटिव और एक QW से शुरू होता है. अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये दो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे. अब देखो जी, तो इस टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल शैल. फ्यूचर इंडेफिनिट का जो आपका विल और शैल जो होता है ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये रहा आपका एक्टिव स्ट्रक्चर. अब इसका अगर आप पैसिव बनाओगे, ध्यान देना, अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर
इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस वाले हेल्पिंग वर्ब को विल, शैल। अब देखो सुनो, इसके बाद इसको अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ला करके सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बचा ये, तो V1 को हम किसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और इस वाले सब्जेक्ट को आप ले जाकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका एक स्ट्रक्चर। अगला देखो, अगला जो हुआ एक होगा QW से। QW में क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। देखो व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसा बहुत सारा होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, जिसे हम WH भी कहते हैं। तो अब देखो जी, अब जब हम क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स में देना भूल रहा हूँ, देखो जी क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर ये रहा एक स्ट्रक्चर। अब जब इसका भी आप पैसिव बनाओगे तो क्या करना है कि इस क्वेश्चन वर्ड को, तो आप जो क्वेश्चन वर्ड होगा सेम क्वेश्चन वर्ड, सेम यहाँ पर भी ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे व्हाट हुआ तो यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, चेंज नहीं करना है, सेम QW को रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ QW लिख देता हूँ आपका, और उसके बाद ये वाला हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, और बी प्लस थर्ड फॉर्म, और इसको हम ले जा करके वहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये रहा। अब देखो जी, ये था पॉजिटिव। अब इसका अगर आप निगेटिव बनाओगे तो यहीं पर क्या करना, ये अगर ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। अब अगर मान लो कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहीं पर आप चाहो तो नॉट का यूज कर सकते हो, इसको आप कर देना वांट और इसको कर देना सेंट, वही यहीं पर कर देना है वांट और ये इसको सेंट। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव है, ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर इसका। अब देखो जी, शायद एक स्ट्रक्चर जो था जो मैं वहाँ पे आपको नहीं बताया, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नहीं, ये तो ठीक है हो गया इसमें, मतलब दो दो चार, दो स्ट्रक्चर, ये दो, ये चार, छः, और एक था पॉजिटिव और नेगेटिव दो हुआ, और ये दो और ये दो, चार, छः स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम्पल है, when will see write later। अब इस ये रहा आपका एक्टिव, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसी when को लिखेंगे और उसके बाद ये will रहा, ठीक, ये वाला लेटर आ जाएगा यहाँ पर और लेटर, उसके बाद बी, रिटन बाई, ये रहा आपका हर, ये रहा आपका पैसिव और ये रहा एक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड का रहा, ठीक। इसको आप निगेटिव भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव कर दूँ, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन प्लस निगेटिव दोनों हो गया इसमें, ठीक।
ये यहाँ पर भी आप इसको निगेटिव कर सकते हो। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टोटल स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या होता है, अब देखो दोस्तों, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कॉमन एरर। कॉमन एरर क्या क्या हो सकता है। एक चीज़ होता है, जैसे देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट है विल सेल प्लस, अब आप देखिए इसके बाद अगर आप थर्ड फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं सॉरी, ये रहा आपका विल सेल प्लस बी प्लस, अगर इसके बाद आप V4 यूज़ करते हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो तो ये आपका डायरेक्ट पैसिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पैसिव, और ये जो होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो उस केस में हमको सीखना क्या है कि ये वाला जो सब्जेक्ट होता है अगर यहाँ गया तो ये होगा डूअर लिविंग। अगर ये वाला सब्जेक्ट इसके साथ अगर हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ तो ये होता है नॉन डूअर और नॉन लिविंग, ठीक है। यही सीखना, ये दो स्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, ठीक है। अब इस पर मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर को यूज करके, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये थर्ड फॉर्म, इसका मैं यूज करके आपको कुछ ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनेगा। कैसे भाई, यू विल बी टॉट, देखो सब्जेक्ट विल और ये प्लस बी है और थर्ड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, जो कि स्पीकिंग में यूज होता है। तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, ठीक है। यू विल बी टॉट, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, यू वॉन्ट बी टॉट। क्या तुम्हें पढ़ाया जाएगा, विल यू बी टॉट। तो इसका निगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव 2-4 सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इसको कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। और भी जैसे पत्र लिखा जाएगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे बनाऊँ, पत्र लिखा जाएगा, तो अ लेटर, जल्दी जल्दी, विल बी सॉरी रिटन, अ लेटर विल बी रिटन। तो इससे स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, ट्रांसलेशन वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये आपका विल सेल प्लस बी प्लस और भी डॉट डॉट अदर वर्ड है। तो इसमें अगर आप चाहो तो ये रहा जो स्ट्रक्चर है आपका, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका आप निगेटिव भी बना सकते हो। इसका आप नेगेटिव बना सकते हो ऐसे, वांट सेंट प्लस बी सॉरी डॉट डॉट, ये रहा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे यू विल बी टॉट, तुमको पढ़ाया जाएगा, यू वॉन्ट बी टॉट, तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या क्या तुमको पढ़ाया जाएगा, आप यहाँ पर इसका नेगेटिव यूज कर सकते हो। देखो विल सेल प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म डॉट डॉट, आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस
निगेटिव भी यूज कर सकते हो, इसी में नोट लगा दो। क्या तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, वॉन्ट यू बी टॉट, सेंट सब्जेक्ट बी डॉट डॉट। ठीक है, ये क्यू डब्ल्यू से भी बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव विथ क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन और लगा दो और उसके बाद विल सेल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्यू डब्ल्यू प्लस निगेटिव, तो क्यू डब्ल्यू वांट सेंट सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। तो ये कितना स्ट्रक्चर हुआ, 3 3 6 स्ट्रक्चर हुआ। 6 पे मैं बोल के आपको दिखाता हूँ। यू विल बी टॉट, यू विल बी टॉट, तुमको पढ़ाया जाएगा। यू वॉन्ट बी टॉट, तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव विल यू बी टॉट, क्या तुमको पढ़ाया जाएगा, क्या तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। वॉन्ट यू बी टॉट, ठीक है, तुमको कब पढ़ाया जाएगा, व्हेन विल यू बी टॉट, तुमको क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, वाई वॉन्ट यू बी टॉट। तो इस पर आप स्पीकिंग में बहुत सारा ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हो। इसमें मैं इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट लो, फट से मैं इस पर ट्रांसलेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। जैसे ट्रांसलेशन है, तुम्हें यही लिखता हूँ मैं, सिंपल, पढ़ाया जाएगा। यू विल बी टॉट, टॉट का स्पेलिंग साफ लिख दूँ मैं, TAUG टॉट। अब तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी क्या लिखना है ऐसे ही लिख दो। ये रहा आपका पॉजिटिव, निगेटिव देखो, यू वॉन्ट बी टॉट, तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव देखो, विल यू बी टॉट, क्या तुमको पढ़ाया जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखो। ठीक है, वॉन्ट यू बी टॉट, क्या तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। क्यू डब्ल्यू से देखो, क्यू डब्ल्यू से तुमको कब पढ़ाया जाएगा, तो व्हेन विल यू बी टॉट, तुमको कब पढ़ाया जाएगा, क्यू डब्ल्यू प्लस निगेटिव, वाई, तुमको क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, देखो वाई वांट यू बी टॉट। तो इस तरह से एक सेंटेंस में एग्जांपल लिया हूँ, बहुत सारे सेंटेंस को आप स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस खत्म। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।